सच्चे मन से ध्यान धरता है अपने गुरु चरणों में तो जरूर अपना हाथ पकड़ के भाव सागर से पार उतार देते हैं। मेरे सतगुरु बकरी बन बारी जाऊं सतगुरु पे यो भरम सब दो मैं बारी जाऊं सतगुरु पे मेरो यो भरम सब दो मैं बारी जाऊं सतगुरु पे मैं बारी जाऊं सतगुरु पे बारी जाऊं सतगुरु पे बारी जाऊं सतगुरु पे मेरो प्रियो धर्म सब दो बारी जाऊं सतगुरु पे ओ धर्म सब दो बारी जाऊं सतगुरु पे। बारी जाऊं सतगुरु पे ओ भरम सब दो बारी जाऊं सतगुरु पे प्यालो पायो प्रेम को प्यालो पायो प्रेम को गौरी संजीवनम गौर संजीवनम प्यालो पायो बारी जाऊं सतगुरु पे
गगन में, भयो मगन मन गगन में, मगन भयो मन गगन में, लग्यो जहाँ शशि लग्यो जहाँ शशि सतगुरु के। सतगुरु पे बारी जाऊं सतगुरु पे बारी जाऊं सतगुरु पे बारी जाऊं सुखदेव जी महाराज को बार बार प्रणाम कर रहे हैं कि मैं बलिहार जाता हूँ और अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। आपकी वाणी को श्रवण करते करते मेरा ये शरीर तक्षक नाग के डसने से भले छूटे तो छूटे। और ये उस ऋषि ने मुझे जो श्राप दिया है, ये श्राप नहीं, मेरे ऊपर उस महात्मा की बड़ी अद्भुत कृपा हुई है कि उस श्राप के कारण मैं आप जैसे सद्गुरु के चरणों तक आन पहुंचा। अब मुझे तक्षक नाग का कोई भय नहीं रहा। अरे तुम्हें कैसा लग रहा है? कि मुझे तो बस ऐसा ही लग रहा है कि मानो भगवान मेरे सामने आ गए। सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं, तो राजन अब आप उस भगवान की कथा सुनो जिस भगवान ने तुम्हारे गर्भ में रक्षा की। परीक्षित के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई, जिस भगवान की मैं कथा श्रवण करना चाह रहा हूं आपसे, भगवान वही है, एक ही या एकाध और कोई भी है दूसरा? भगवान कितने तरह के, कम से कम ये तो जानूं आपसे कि मैं जिनको सुनना चाह रहा हूं वही भगवान है या उनके अलावा कोई और भी है? भगवान कैसे हैं जानना चाहते, इसको क्या कहते हैं? ज्ञान। जिसके मन में भगवान को जानने की इच्छा प्रकट होती है उसको ज्ञानी कहते हैं। और ये जो परीक्षित है, देखो भगवान के चार तरह के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। कौन? एक तो जिसके पास पैसे धेले नहीं और वो रोज माला फेरे की 1 लाख की जरूरत है मिले, वो काय के लिए भजन कर रहा है?
धन के लिए। ये कौन है? अर्थार्थी। और एक परीक्षित जैसा, इसको कहते हैं ज्ञानी। और एक सुखदेव जी जनक जी जैसा निष्काम, जिसको कोई जरूरत नहीं है। और एक होता है आर्त, जैसे गजेंद्र ने पानी में डूबते हुए भगवान को पुकारा रो करके, साड़ी खींचने पर द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, रावण ने जानकी जी का हरण किया तो रावण के रथ में बैठकर जानकी जी ने पुकारा। रो के जो पुकारे उसको कहते हैं आर्त। और जो आर्त भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो परीक्षित में तो सारे ही गुण हैं। ये तो आर्त भी है, जिज्ञासु भी है, ज्ञानी भी है, सब कुछ है। कि विशेष कामना राजा परीक्षित की यही है कि बस आपके मुखारबिंद से कथा श्रवण करता रहूं और तक्षक नाग मुझे भले ही डसे। उनको ये भी कामना नहीं है कि मैं बैकुंठ में जाऊं, कथा सुनता रहूं बस। कब तक? जब तक तक्षक नाग डसे। उसके बाद में भले ही कहीं भी जाऊं, पर कथा सुनते सुनते मर गए। तो ऐसे शिष्य ने जब ये पूछा कि भगवान और कोई भी है कि वही एक ही है जिनको मैं सुनना चाहता हूं, तो सुखदेव जी कहते हैं हाँ राजन, वैसे भगवान तो एक ही है और यूं भगवान अनंत हैं। 24 अवतार भगवान के मुख्य माने जाते हैं। और यूं भगवान खुद भी कहते हैं राम न सके नाम गुण गाई। भगवान को भी ये पता नहीं है कि मेरे कितने नाम हैं, मैंने कितनी बार अवतार लिया है, ये भगवान को खुद ही पता नहीं है। तो हम क्या जाने भगवान की लीला। हरि अनंत, जिसका अंत नहीं आता हो। हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि श्रुति संता। सब अपनी अपनी इच्छा से जिसको जितना आता है कह रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और जितना जान लो उतना ही है। तो फिर भी राजन, भगवान तो एक ही है, लेकिन उनको अगर कोई बाहर से देखना चाहे, एक भगवान तो है आंखों से दिखने वाला, आंख खोल के जो दिखे, एक भगवान तो वो है। और एक भगवान वो है जो आंख मीच के दिखता हो। गुरु ने मोहे घट में ब्रह्म लखायो, थोड़ी आंख दो गुरु ने जब अद्भुत रूप दिखायो। गुरु ने मोही घट में ब्रह्म लखायो, जिब्बा खींच लही मुख बाहिर, अद्भुत स्वाद चखायो। गुरु ने मोहे घट में ब्रह्म लखायो, थोड़े कान दो गुरु ने जब अनहद नाद सुनायो। गुरु ने मोही घट में ब्रह्म लखायो। तो भगवान जैसे दो तरह के हैं, एक आंख बंद करने के बाद दिखे वो भगवान, और एक आंख खोल के दिखे वो भगवान। अब इसमें अपनी समझ है। तो जब पूछा कि जो बड़ा भगवान है जो दिखता है वो कितना बड़ा है, वो 4-5 फीट का अपने जैसा है या 1-8 फीट का या एक अंगूठे के बराबर या आकाश के बराबर, कोई नाप तोल भी तो बताओ वो कितना बड़ा है भगवान। तो नाप तोल सुखदेव जी कहते हैं देखो हमने तो जो सुना है वही कह रहे हैं। पग पाता शीस अज धाम, पग पाता शीस अज धाम। पग पाता शीस पग पाता
अजधामा पद पाताल शीश अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा अपर लोक पग पाताल शीश अजधामा पद पाताल शीश अजधामा हरि लोक अंग अंग विश्रामा अपर लोक अंग विश्रामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा पद पाताल पग पाताल पग पाताल देव जी कहते हैं कि देखो बड़े भगवान के बारे में जानकारी दी। ये अपनी जमीन और जमीन से नीचे 7 लोक हैं। ये तो भूलोक, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। ये 7 लोक जो नीचे के हैं ना, वो 4 कोस की 1 योजन होती है। ऐसे 10-10 हजार योजन के फैसले से 7 लोक नीचे बसे हुए, 70,000 योजन नीचे, 4 कोस की 1 योजन। ऐसे 70,000 योजन जमीन के नीचे भगवान के चरणों के तलवे रखे, वहां है मुकाम चरणों। और 7 लोग ऊपर हैं, वो भी इतने ही बड़े हैं, 70,000 योजन ऊपर, इतना लंबा शरीर है। और ये जो आकाश दिख रहा है वो भगवान के बाल हैं। कितने लंबे चौड़े बाल हैं। और ये जो जमीन है इस पे जो पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़, हजारों लाखों बड़ी बड़ी चट्टानें, ये उस बड़े भगवान की शरीर की हड्डियां हैं। ये भागवत की कथा ही है, ये वो इधर उधर का कुछ नहीं गड़बड़ इसमें। ऐसी सुनाने वाले सुनाती होंगे लेकिन बहुत कम प्रयोग करते हैं ऐसी चीजों का। तो भूलते भूलते सब भूल ही जाएंगे अगर नहीं बोलेंगे तो। भले ही मन नहीं लगता हो लेकिन हम तो भूलेंगे, आप लोग नहीं भूलेंगे। कभी कभी समय आता है तो ये सब बातें याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये सब जो पहाड़ है ना, ये भगवान के शरीर की हड्डियां, अंदर अपनी भी हड्डियां है ना, ऐसी भगवान का शरीर है। अपने शरीर में रोम है, ऐसे ही भगवान के शरीर में भी रोम है। उनके रोम कौन सी है कि जितने भी पेड़ पौधे दिखते हैं, फसलें देखो, गेहूं, चना, सोयाबीन, आम, बाड़, पीपल, गूलर, जामुन जो दिखते हैं ना, ये सब भगवान के शरीर की रोम है। अपने भी आंख है, भगवान के भी आंख है। तो भगवान की आंख कौन सी है? ये जो सूर्य नारायण है, ये भगवान की आंख है। और श्वास अपने भी चलती है, भगवान के भी श्वास है। तो जो हवा चलती है ना, ये भगवान की श्वास है। और जब कभी थोड़ी सी एकदम ले लेते हैं तो बड़े बड़े पहाड़ और पेड़ उखड़ उखड़ के धराशायी हो जाते हैं। ये भगवान की हवा जो श्वास ठाकुर जी की है। और अपने भी दांत हैं भगवान के भी। तो जो यमराज है जो सबको मार देता, वही भगवान की दाढ़ दांत है। और जो सिर है भगवान का, मुख है, सिर बैकुंठ है, मुख ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण जब भोजन करते हैं ना,
तो भगवान का पेट भर जाता है। ये पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को कहा है। जब वहां कथा चल रही थी ना, तो ऋषभ देव जी कह रहे थे कि पुत्रों 100 पुत्र थे, भरत जी की कथा आएगी आगे। तो मैं सबसे ज्यादा खुश कब होता हूँ, मेरा पेट कब भरता है, जब ब्राह्मणों को, साधुओं को, जो भूखे मर रहा उसको जो बढ़िया भोजन कराता है प्रेम से, और वो जब खाके कहते हैं पेट भर गया, तो मैं तृप्त हो जाता। मंदिर में भोग लगाना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा भोग कौन सा है? भूखे लोगों को, साधुओं को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को अगर प्रेम से खिला दिया तो वो भगवान को भोग लग गया। अब ये तो एक अपनी औपचारिकता है, 5 किलो पेड़े ले आओ या 10 किलो ले आओ, भागवत जी के आगे रख दो, और खाया किसने? अपन ही खाते हैं। तो नाम है, अगर देवता रोटियां खाने लग जाए तो भोग लगाना बंद कर दें लोग। बहुत खर्चा होता है, क्यों ले जाओ? तो देखो, भगवान कहते हैं कि मेरा पेट जब ही भरता है जब ब्राह्मण लोग भोजन, क्यों? ब्राह्मण मुख है, ब्राह्मण के मुख में जो वस्तु जाती है उससे मेरा पेट भर जाता है। सुदामा ब्राह्मण था ना, सुदामा का एक चावल कितना महंगा था, तो ब्राह्मणों की बड़ी कीमत है भगवान के घर में। हम करें नहीं करें, भगवान तो कीमत करता है। अच्छा, 4 जातियां हैं। मुख क्या है भगवान का? ब्राह्मण। ब्राह्मण है वो भगवान का मुखारविंद है। और जो भुजा है, ये आप क्षत्रिय लोग हो, क्षत्रिय जाति भगवान के हाथ हैं। और ये जो पेट है ये वैश्य है, बनिए महाजन। और जो पांव है वो शूद्र जाति है, जिनको अपन छूना नहीं चाहते, किन है वो अंग एक ही है। अधिकार सबके अलग अलग है, अंग एक ही है। ऐसा नहीं है कि वो नीच जाति अलग अंग हो, ब्राह्मण अलग हो, सब हमारे अंग में चारों जातियां हैं। हम पूजन कर रहे हैं और हाथ से पांव की पत्तली खुजाल ली तो वो धोके ही पूजा का फूल उठा सकते, नहीं तो गंदा हो गया, क्योंकि वो नीच जाति है। और वो हाथ अगर माथे पे रखा जाए तो वो खराब नहीं होता, क्योंकि ये पवित्र है। तो चारों जातियां अपने अंदर है। या यूं समझो, क्षत्रिय क्यों बनाए भगवान ने? कि अगर कोई लठ मारता है आकर के माथे में या वार करता है तो सबसे पहले हाथ ही जाएंगे ना। क्षत्रियों का काम क्या है? ये ब्राह्मण है, साधु ब्राह्मणों पर अगर कोई वार कर रहा है तो क्षत्रिय तुरंत हाथ कर देंगे, मत मारो। क्षत्रिय तीनों वर्णों की रक्षा करने के लिए। लेकिन अब भारतवर्ष में सब अपनी अपनी शक्ति भूल गए। क्षत्रिय बैठे बनिया बनकर ले तलवार छिपाई है, धन कलयुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। तो ये बनिए हैं और पांव सूत्र है, तो ये चारों जाति ये भगवान का अंग है। ये जो दिन है अभी, ये भगवान का पलक खुलता है। अपने भी पलक खुलते हैं ना, तो अपना तो जरा सा बड़ा पलक है, लेकिन भगवान का जब पलक खुलता है तो दिन हो जाता है, और जब पलक बंद होता है तो रात हो जाती है। ये दिन रात जो भगवान की आंखें खुलती और मिचती है। तो परीक्षित और भी बहुत सारी बातें बताई। तो परीक्षित ने पूछा, तो भगवान आप ये बताओ कि इतने बड़े भगवान को अगर कोई एक कुर्ता पहनावे, कितने मीटर कपड़ा लगेगा बताओ? आप लोग ही सोचो। इतना बड़ा ठाकुर जी के 70,000 योजन नीचे, 70,000 योजन ऊपर, 140,000 योजन लंबा कुर्ता हो,
अब वो हाथ में कितना लगेगा, पूरा कुर्ता कितना में आएगा? कोई की है क्या दम जो एक कपड़ा एक कुर्ता भगवान को पहना दो? लेकिन भगवान तो खुश हैं काय से, तो आटे के टुकड़े करते हैं पंडित लोग, थाली में रख देते हैं, और उसमें से भी एक तार क्या है, वस्त्रम समर, यही धोती, यही कुर्ता, यही साफा, यही दुपट्टा। इतने पागल समझ रखे भगवान को, खुश है। फिर भी राम जी खुश हैं। आटे का टुकड़ा चढ़ा दो, वही धोती कुर्ता स्वापी है। अच्छा, इतना बड़ा जिसका पेट हो उसको कितने कुंटल का भोग लगे? अपने भंडारे के दिन पेट भर जाएगा क्या भगवान? नहीं भर सकते। बहुत बड़ा पेट है ठाकुर जी का। पर वही बात है, साधु ब्राह्मण अतिथि मेहमान जीम गए तो भगवान का पेट भर गया। भगवान को कोई खिला भी नहीं सकता। एक झूठा ही अपन अभिमान करें तो यार गलती है फिर। भगवान को ना कोई माला भी पहना साहब, जिसकी आंख सूर्य नारायण हजारों आंखें ऐसी भगवान की, और अपन जरा सा घी डाल के ठीक बड़ी बत्ती जला के, भगवान को अंधेरा है क्या? उसको तो अंधेरा होता ही नहीं है। ये तो हमारी पूजा है, भगवान को जानने की क्रियाएं हैं। तो ऐसे उस भगवान को फिर पूछा कि उसकी पूजा कैसे करें? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसकी पूजा मैंने बताई ना, किसी ठंडे मरते हुए गरीब आदमी को कंबल उड़ा दो, भगवान को धोती कुर्ता पहना दिया। भूखे मरते को भोजन करा दो, भगवान का पेट भर गया। ये सब भगवान की पूजा है। अतिथियों का सम्मान करो, दूसरों के ऊपर दया करो तो भगवान की प्रार्थना होगी। अपने माता पिता गुरु को प्रणाम कर लो तो भगवान खुश हो गए। जिसने माता पिता गुरु जनों का, अपने बड़ों का आदर जिसने किया हो, और माता पिता अगर खुश होके कुछ कह दें तो एक भगवान की हिम्मत तो नहीं है कि उसको मिटा दे। पिता माता जो कह दे खुश होकर कि ये होना है वही होगा। तो ऐसे उस भगवान की ये महान पूजा है। और छोटे भगवान कैसे हैं? ये तो बड़ा भगवान मैंने समझ लिया। सुखदेव जी से पूछा कि गुरुदेव अभी ये बताओ कि ये आंख से दिखने वाला तो जो देख रहे हो ना, ये सब भगवान ही दिख रहा है। किसी की पूजा कर दो, सब भगवान है। बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। सबसे प्रेम से हिलमिल के रहोगे, ना जाने भगवान किस रूप में आ जाए, कब बात हो जाए ठाकुर जी से। कोई कहते हैं ना मुझे फलानी जगह ऐसा कोटन हुआ जिंदगी का, और फलाने के रूप में दिखा और दिख के छिप गया। भगवान के ही रूप में आ जाते हैं। अपन समझे कि हमारा कोई रिश्तेदारी आया हो, क्या पता उस रिश्तेदार के वेश में कौन आ जाए, कब आ जाए। इसलिए सबका सम्मान करना सीखो, सबको वंदन करो, यही भगवान की खुशी है। फिर पूछा कि वो छोटे भगवान कैसे समझे, कहाँ रहते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि वो इतना छोटा है कि अपने बाल के अग्रभाग के 1000 टुकड़े करो। ताकि अपने बाल का जो अग्रभाग है उसके 1000 टुकड़े कर दो, और फिर एक एक टुकड़े के 1000 टुकड़े और कर दो। फिर उसमें से जो बचता होगा उतना छोटा है। बोले फिर इतना छोटा कैसे देखें? वो फिर आंख से नहीं दिखता है, फिर आंख बंद करनी पड़ेगी। और अक्सर ऐसा होता है ना, अपन जैसे भागवत जी के आगे कोई आया भक्त, तो फूल पत्ते जो भी चढ़ाना हो चढ़ाएगा, और फिर हाथ जोड़ के आंख मीचता। क्यों आंख क्यों मीची उसने? या मंदिर में अपन कहीं भी जाते हैं
तो पहले तो देख लेंगे कि मूर्ति ऐसी है, काली है कि लाल है कि सफेद है, क्या पहन रखा है और लगता है, फिर उसको देख के और फिर आंख बंद कर लेंगे। तो वो भगवान ये कह रहा है, अरे पागल मैं यहाँ नहीं हूँ, अब आंख मीच तेरे भीतर देख, इसलिए आंख अपने आप मिचती है। तो वो भगवान अंदर बैठा है। बोले फिर उसकी पूजा कैसे करें? बोले मीरा की तरह करो। मीरा से गोपाल जी छुड़ा लिए, कमरे में बंद कर दी, और फिर भी मीरा पूजा करती है भीतर वाले भगवान की। कैसे करती थी? ये पद गा के फिर आरती की तैयारी करेंगे। मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में, मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में, मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में, मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में। मीरा को कमरे में बंद कर दी, ताला लगा दिया, फिर भी पूजा कर रही है कि ये मेरा शरीर ही मंदिर में, गोपाल जी जहां भी हो आ जाओ अंदर। उसके भाव, अब ना तो वहां जमुना जी है, ना गगरी है, ना पानी, और कह रही है जमुना जी से जल भर लाई, जमुना जी से जल भर लाई, जमुना जी से, जमुना जी, जमुना जी से, जमुना जी से, जमुना जी से, जमुना जी से, जमुना, जमुना जी से जल भर लाई, जमुना जी से जल भर लाई, जमुना जी से जल भर लाई, जल भर लाई, जमुना जी से जल भर लाई, जमुना जी से जल भर लाई। धीरे धीरे नावो श्याम, धीरे धीरे नावो श्याम मन भक्ति में, धीरे धीरे नावो श्याम मन भक्ति में, मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में, भक्ति में, मन भक्ति में, मन भक्ति में, मन भक्ति में, मन भक्ति में, मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में, मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में। मीराबाई कमरे में बंद कहती है, लो जमुना जी से जल भर के लाई, और वो भी सोने के मटके में, नहा लो। अंदर वाले भगवान को कह रही है। फिर सोने के थाल में भोजन परोसो, 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 सोने के थाल में भोजन
सोने के थाल करो सोने के थाल में भोजन परोसूं, सोने के थाल में भोजन परोसूं धीरे 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 जीवो श्याम मन भक्ति में। मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में। मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में। मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में चुन चुन कलियां सिर बिछाओ, चुन चुन कलियां सेज बिछाओ कलियां सिर बिछाओ, चुन चुन कलियां सेज बिछाओ सिर बिछाओ, सिर बिछाओ, सेज बिछाओ चुन चुन कलियां सिर बिछाओ, चुन चुन कलियां सेज बिछाओ धीरे 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 बोलो श्याम मन भक्ति में। धीरे धीरे पधारो श्याम मन भक्ति में मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में। मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में गिरधर नागर शरण में लीजो श्याम मन भक्ति में। शरण में लीजो श्याम मन भक्ति में मंदिर में पधारो श्याम मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में 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 मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में श्याम मन भक्ति में मंदिर में पधारो श्याम मन भक्ति में मन भक्ति में मन भक्ति में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सभी भगवान की आरती गाओ
बिहारी तेरी आरती गाऊं। युगल चरणों में बलि बलि जाऊं। युगल चरण में बलि बलि जाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी, श्याम सुंदर तेरी, सुंदर तेरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देखिए ये आप्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आराम से चढ़ा दीजिए। जय जयकार बोले सब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का। जय जय श्री राधे। प्रेम से बैठ के सभी भक्तजन